व्हाट इज़ डेफ इन यूपीएससी। आज हम जानते हैं कि यूपीएससी में डेफ क्या है और इसका रोल क्या है। डेफ एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको कैंडिडेट्स को फिल करना होता है और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होता है ऑनलाइन। इसको मेंस एग्ज़ाम के पहले फिल करना होता है। जानते हैं उसकी प्रोसेस कि उसको कैसे फिल करना होता है। कैंडिडेट्स को डेफ का प्रिंट प्रीव्यू और उसकी ओरिजिनल कॉपी यूपीएससी को नहीं भेजनी चाहिए और जो डेफ फॉर्म होता है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सबमिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। उसके लिए उनको नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो रोल नंबर्स और उनकी मेल आईडी डेफ के रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में फिल करनी होती है। कैंडिडेट्स को उनके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और मेल आईडी पे पासवर्ड आता है। फिर उसी पासवर्ड के थ्रू उनको अपने रोल नंबर को एज अ यूज़र नेम और जो पासवर्ड जो यूपीएससी के द्वारा भेजा गया है उसके द्वारा वो दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। यूपीएससी डेफ में 6 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पेरेंटल इंफॉर्मेशन, फोर्थ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, 5 अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड 6 फाइनल सबमिशन। यूपीएससी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आइए हम इस एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि यूपीएससी डेफ कैसा होता है। जैसे कि इधर दे रखा है रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल। यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी होती है आपको। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगते हैं आपका, आप वो दे दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिए। इसमें सेकंड पॉइंट है एज रिलैक्सेशन क्लेम। जैसे कि यूपीएससी के द्वारा अलग अलग एज लिमिट दी जाती है। अगर आप उससे ज़्यादा है तो यस लिखिए और कितने उसके यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए। उसके बाद आपसे यूपीएससी किधर कम्युनिकेशन कर सके उसके अपना एड्रेस दे दीजिए। यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स दे दीजिए। उसके बाद अपना जेंडर बता दीजिए, अपना मैरिटल स्टेटस, अपनी सिटीज़नशिप, नेशनलिटी, जैसे कि आप इंडियन है, नेशनलिटी बता दीजिए। आपकी जो भी मदर टंग है जैसे हिंदी हो या उर्दू हो या आपकी गुजराती हो, जो भी है वो लिख दीजिए। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए, आपका वही एड्रेस है जहाँ पे आप पैदा हुए थे तो सेम आप एड्रेस इधर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना 8 पॉइंट में अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दीजिए। और जैसे कि 9 पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप इसका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर है तो यस और अपना सर्टिफिकेट लगा दीजिए और नहीं है तो नो। उसके बाद अपना अगेन रोल नंबर यहाँ पे आपको मांगते हैं यूपीएससी, आप उसको लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर जैसे कि आपको कोई भी मतलब मेडिकल से, जैसे कि आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो लिख दीजिए और है तो आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री डिटेल्स लिख दीजिए। उसके बाद 10 पॉइंट आता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चॉइस क्या है, जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिए। 11 पॉइंट में आपकी जो भी इंडियन लैंग्वेज पेपर चॉइस है उसके बारे में डिटेल लिख दीजिए कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देंगे। 12th आपका किस मीडियम में आप अपना मेंस पेपर देना चाहेंगे, किस में ऑप्शनल का और किस में इंटरव्यू का। फिर उसके बाद 3rd पॉइंट है कि आपके पेरेंट्स के बारे में डिटेल्स, उसमें जो भी आपकी डिटेल्स पूछी है आपके पेरेंट्स से रिलेटेड वो बता दीजिए। और जैसे कि इसमें पेरेंट्स की इनकम के बारे में डिटेल्स पूछते हैं वो बता दीजिए आप। फिर उसके अगेन आपका रोल नंबर और आपके सिग्नेचर। फिर इसमें जो भी आपकी जो मदर और फादर का अगर एड्रेस आप जहाँ रहते वही है सेम तो आप वही लिख दीजिए इधर। आपकी जैसे कि फैमिली की एसेट डिटेल्स भी बता दीजिए कि आपकी फैमिली के पास क्या क्या है, जो भी एसेट से रिलेटेड, मतलब कितना लैंड है, कितना घर है, उसके हिसाब से। उसके बाद अपनी 14 पॉइंट में आता है आपका जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसके बारे में डिटेल। आपने ग्रेजुएशन किया उसका जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद डिटेल, अगर जैसे आपने कोई भी, अगर आपने फ़ॉरेन से इंस्टीट्यूट से कोई भी पढ़ाई की है, अगर की है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो आप अपना इधर उसके बारे में डिटेल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर, फिर वही सिग्नेचर। फिर 14 पॉइंट में आपके जो भी 12th के मार्क्स हैं,
जो भी ग्रेजुएशन डिग्री में आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स लिए थे सब यहाँ पे बता दीजिएगा। अगर 15 पॉइंट अगर आप जॉब करते हैं उस समय तो यस कीजिएगा, नहीं करते तो नो। यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी है। उसके बाद 16 आपने क्या इससे पहले कभी यूपीएससी फॉर्म फिल किया है, मतलब या एग्ज़ामिनेशन में बैठे हैं, अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो नो लिखिए। 17 पॉइंट आपने इससे पहले यूपीएससी एग्जामिनेशन दिया है या नहीं दिया, अगर आपने दिया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स बता देना और कौन कौन सी सर्विसेज में आपने मतलब आपने अपना अटेम्प्ट दिया था। फिर वही आपने अपने रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद सिग्नेचर। और इधर है आपको जो भी आपने पास्ट ईयर में जो भी यूपीएससी में आपने अगर फॉर्म पेपर दिया था तो उसका जो भी रोल नंबर है वो आपको देना है और कौन से साल में दिया था। फिर उसके बाद आपको पास्ट जो फाइनल सिलेक्शन आपका यूपीएससी के बारे में बताना है कि आप कहाँ पे रह गए थे और आपको उसकी सारी डिटेल्स देनी है इधर। फिर उसके बाद आपकी जो भी फ़ीस पेमेंट है वो कर दीजिए और अपना रोल नंबर है और सिग्नेचर और ये फाइनल डिक्लेरेशन पूछता है कैंडिडेट जो भी आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है ये सही है तो अपना ये जो भी है वो आपको कर देना है, फाइनल आपको फिर से सिग्नेचर कर देना। ये था एक यूपीएससी की डेफ कैसा होता है उसका एक एग्ज़ाम्पल था।